हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ट्रंप की शक्ल के कद्दू तो बाइडेन के डरावने पुतले। जी हां, अमेरिका के त्योहार हैलोवीन पर भी चढ़ा हुआ है वहां के राष्ट्रपति चुनाव का रंग। 3 नवंबर को है इलेक्शन डे। अमेरिका से अपनी खास रिपोर्ट में आइए देखते हैं कि 72 घंटे बाद अमेरिका किसे चुनने वाला है अपना राष्ट्रपति और क्या विवाद खड़ा हुआ है वोटिंग को लेकर। अमेरिका के शिकागो से मैं हूं मधु भाटिया झा। बहुत ही करीब आ चुका है चुनाव का दिन। आने वाले घंटे ट्रंप और बाइडेन के लिए उम्मीदों के साथ साथ तनाव से भरे भी हैं। भाषण, आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से जारी है। We will make America great again. No red states, no blue states, just the United States. अब जब बस 3 दिन बचे हैं तो हम जानेंगे वोटर से कि सत्ता की चाबी किसके हाथ आने वाली है और अब क्या सबसे बड़े मुद्दे रह गए हैं। लेकिन बता दें कि अमेरिका के 30% वोटर तो अपना वोट कर भी चुके हैं। जी हां, और इन मेल इन वोट्स को लेकर ट्रंप जमकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। इन सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका के चुनावों में यहाँ के बड़े त्योहार हैलोवीन की धूम। हैलोवीन हर साल अक्टूबर महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं। आम मान्यता यह है कि पुराने समय में लोग भूतों और बुरी आत्माओं से बचने के लिए डरावने कपड़े पहनते थे और मोमबत्तियां जलाते थे। लेकिन इस बार अमेरिका में कोरोना के डर के बीच हैलोवीन पर भी राष्ट्रपति चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है और अमेरिका की जनता तो एक तरफ कोरोना वायरस से डरी हुई है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव का खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और साथ ही डरावने डेकोरेशंस वाला त्योहार हैलोवीन भी आ गया है। लेकिन अमेरिका अब अपने हर डर को हैलोवीन त्योहार के जरिए खुलकर मना रहा है। इस बार हैलोवीन डेकोरेशंस में खास राजनीति का रंग देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस का खौफनाक प्रकोप तो अमेरिकी झेल ही रहे हैं। ऐसी सजावट के जरिए उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना का भूत उनके घर के बाहर ही रहे, दरवाजे के अंदर तक न आए। कुछ घरों ने तो सजावट का माहौल पूरी तरह चुनावी कर दिया है। जैसे शिकागो का ये घर अमेरिकी राजनीति और मसलों को बगीचे के कोने कोने में दर्शा रहा है। इस घर के बाहर हैलोवीन की सजावट के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के अलावा अमेरिका के दूसरे राजनेताओं के पुतले भी लगाए गए हैं। जिस तरह का चुनावी माहौल अमेरिका में है, उसमें अमेरिका की जनता भूत पिशाचों से ज्यादा अमेरिका के राजनेताओं से डर रही है। इस पूरी सजावट पर कई हजार डॉलर का खर्च आया है। हैलोवीन डे पर लालटेन जलाना एक लोकप्रिय परंपरा है। अमेरिका में इस त्योहार को पंपकिन यानी कद्दू की खेती की कटाई के साथ भी जोड़ा जाता है। कद्दू को इस तरीके से काटकर बीच में जलती हुई मोमबत्ती भी रखी जाती है। इसे पंपकिन लैंटर्न यानी कद्दू लालटेन कहा जाता है। मगर इस बार मार्केट में परंपरागत पंपकिन लैंटर्न को भी राजनीतिक ट्विस्ट दिया गया है। पंपकिन की जगह इस बार ट्रम्पकिन लैंटर्न बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रम्पकिन लैंटर्न की तस्वीरें जमकर चल रही हैं। ट्रम्पकिन यानी कद्दू जिन पर ट्रंप की शक्ल बनाई गई है। यही नहीं, ऐसे कई और अलग अलग ट्रम्पकिन बनाए गए हैं जिनमें ट्रंप के अलग अलग एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं। शहर में लॉकडाउन भले ही हो, लेकिन क्रिएटिविटी पर लॉकडाउन बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कल अमेरिका में एक खास बात और हुई। दरअसल कई खबरों में ये आशंका जताई गई कि चुनाव नतीजों के बाद कहीं अमेरिका में हिंसा तो नहीं होगी। अमेरिका में हथियार खरीदना बेहद आसान है और एक छोटा सा फॉर्म भरकर गन या गोलियां खरीदी जा सकती हैं। इसी के मद्देनजर अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर्स ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं होती, तब तक वॉलमार्ट स्टोर्स में बंदूकें, असलहा या किसी भी तरह के हथियार नहीं बेचे जाएंगे।
अमेरिकी वोटर से बात करके ये साफ है कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था और नौकरियां यही दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर मतदाता ट्रंप और जो बाइडेन में से किसी एक को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनेंगे। जहां तक आप बात करते हैं कोरोना वायरस, कोरोना लाया कौन था? चाइना लाया था। और किसने बंद किया चाइना के साथ में एंट्री? ट्रंप। दम होना चाहिए, बंदे में है दम, वही आएगा। ट्रंप ने हमेशा डिनाई करा है कि ये कुछ है भी, शुरू से बोलता है कि ये होक्स है। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ट्रंप कोविड पॉजिटिव होते हुए भी व्हाइट हाउस वापस जाते हैं और फिर अपना मास्क उतार देते हैं बालकनी में जाके। बतौर लीडर क्या आपको लगता है ये मैसेज देश को देना ये सही है? ये प्रोपेगेंडा की बात अलग होती है, एक्शंस की बात ये है कि उन्होंने ही पहले ही चाइना को बंद किया, यूरोपियन फ्लाइट्स बंद करी और जो भी लेने थे एक्शंस लिए जा सकते थे वो लिए। हमारी एक इंसानी कौम के ऊपर इतना बड़ा पैंडेमिक हमारे ऊपर आया है और उनका गोल ये है कि बस प्रोजेक्शंस, बस इकोनॉमी, बस अपनी इमेज को संभालना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ऐसा लीडर हमें नहीं चाहिए। वैसे तो अमेरिकी चुनाव में वोटिंग और चुनाव का नतीजा 3 नवंबर को ही आना है, लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा मसला ये भी है कि मेल बैलेट्स समय पर पहुंचेंगे या नहीं। यानी हो सकता है कि नतीजों में देरी हो और अमेरिका का राष्ट्रपति 3 नवंबर को ना चुना जाए। यूएस पोस्टल सर्विस ने कहा कि कोई गारंटी नहीं कि सारे बैलेट्स 3 नवंबर तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हर राज्य के अपने नियम हैं बैलेट रिसीव करने के। 28 राज्य हैं जो सिर्फ उन बैलेट्स को गिनेंगे जो 3 नवंबर तक पहुंच जाएंगे, जबकि 22 राज्य देर से आने वाले बैलेट्स को भी गिनेंगे। पोस्टल सर्विस पर काम का बोझ देखते हुए आशंका है कि कहीं मेल बैलेट डेडलाइन के बाद न पहुंचे, लिहाजा डेमोक्रेट्स ने विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि मेल वोटिंग डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स की ये अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सबसे अहम बात, जो 22 राज्य देर से आने वाले बैलेट्स को भी गिनेंगे वो 538 में से 313 इलेक्टोरल वोट्स की ताकत रखते हैं, यानी 58% इलेक्टोरल कोलाज वोट्स। इनमें अहम राज्य भी हैं जैसे कैलिफोर्निया, इलिनॉइस, डीसी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और ओहायो। इस बार अमेरिका में अर्ली वोटिंग के जरिए अब तक रिकॉर्ड 8 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। ये अमेरिका के कुल 24 करोड़ मतदाताओं का तकरीबन 30% है। ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि लोग कोरोना के चलते वोटिंग के दिन लंबी लाइनों में खड़ा होने से बचना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में पड़े मेल इन बैलेट्स की गिनती में कई दिन और सप्ताह का वक्त भी लग सकता है, लेकिन इन मेल बैलेट्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि जितने ज्यादा पोस्टल वोटिंग होगी, चुनाव में धांधली की गुंजाइश उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसी धांधली मुमकिन है? न्यू जर्सी और विस्कॉन्सिन में कुछ एब्सेंटी बैलेट्स कूड़ेदान में पाए गए। न्यू जर्सी के जिस यूएस पोस्टल वर्कर ने मेल बैलेट के साथ दूसरी चिट्ठियां कूड़ेदान में डाली थी, उस पर केस किया गया है और मामले की जांच चल रही है। दरअसल सितंबर से ही ट्रंप जनता को उकसा रहे हैं कि मेल इन वोटिंग पर भरोसा न किया जाए। ट्रंप का कहना है कि दूसरे देश में जाली बैलेट पेपर छापकर अमेरिका में वोटरों के नाम पर भेजे जा सकते हैं, लेकिन चुनाव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद है। हर चुनाव पत्र पर एक खास बारकोड होता है जो उस वोटर से जुड़ा होता है। जाली चुनाव पत्र पर ऐसा मैचिंग बारकोड छापना मुमकिन नहीं है, यानी चुनाव के नतीजे पर असर डालने के लिए ऐसी धोखेबाजी की संभावना नामुमकिन है। ये पहली बार है कि इतनी भारी तादाद में अमेरिकी वोटर मेल बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2016 के चुनाव में पेंसिल्वेनिया जैसे अहम राज्य में डाले गए कुल मेल बैलेट्स में से 6% सीक्रेसी एनवेलप में नहीं डाले जाने की वजह से खारिज कर दिए गए थे। ये आंकड़ा इस बार और ज्यादा हो सकता है। सिर्फ पेंसिल्वेनिया राज्य में ही 1 लाख से भी ज्यादा मेल बैलेट्स सही एनवेलप में ना डाले जाने की वजह से खारिज किए जाने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेट्स के लिए ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि 2016 के चुनाव में ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया राज्य को सिर्फ 44,000 वोटों से जीत लिया था। ऐसे ही कई अहम बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जो ट्रंप ने चंद वोटों से जीत लिए थे, और इस बार तो दोनों पार्टियां हर वोट पर खींचातानी के लिए तैयार हैं। यानी चुनाव के बाद मेल बैलेट्स पर कानूनी लड़ाई होने की भी पूरी संभावना है। तो इंतजार कीजिए 3 नवंबर का। शिकागो से एबीपी न्यूज के लिए मधु भाटिया झा। We will make America great again. He has no clue about what makes America great. क्या अमेरिका में फिर से बनेगी ट्रंप सरकार?
या जनता करेगी बाइडेन की जय जयकार? अमेरिका के चुनावी घमासान में भारत के लिए क्या है? राष्ट्रपति चुनाव पर क्या सोचते हैं अमेरिका के हिंदुस्तानी? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन बनेगा राष्ट्रपति? सीधे अमेरिका से, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरे यानी प्रणय उपाध्याय के साथ, मेरे यानी मधु भाटिया झा के साथ। कौन बनेगा राष्ट्रपति, सिर्फ एबीपी न्यूज पर।